हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो शाम के बज रहे हैं 4 और शाम की 4 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज देखेंगे पहाड़ों का मौसम तो आज कुछ ऐसा हुआ है। तो चारों तरफ लगे हैं बादल और आप दिखेंगे कोहरा जो कि हर जगह दौड़ रहा है और सन 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 हवा चल रही है और व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। और ये है हमारा गाँव जो कि यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इससे मिलिए, ये है नेहा से। इसको तो आप जानते ही होंगे, ब्लॉग में कई बार आ चुकी है। तो आज भी देख लीजिए, ये आपकी पंजाबी दीदी, पंजाबी बहन जो पंजाबी बहुत अच्छा बोलती है। एक बार नेहा पंजाबी बोल के दिखाना। हेलो नमस्ते जी, की हाल चाल है। आशा करती हूँ मैं तो ठीक है, तुसी भी ठीक होने और सब चंगे। ਇਹ देखो ये मेरा भाई है, ਇਹਨੂੰ मिलने वास्ते मैं स्पेशल अपने ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ आई हुई हाँ, पेकियां दे। ये देखो ये सतीश, और ये बहुत शरारती है, बहुत 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 मजाकिया टाइप का है। तो आज बहुत समय बाद नेहा यहाँ अपने मायके आई है और इसका ससुराल है खेती खान। और आप इसको देखते ही हो और कई सारे लोग तो नेहा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि पंजाबी दीदी कहाँ है, पंजाबी दीदी कहाँ है। उनकी पंजाबी बहुत अच्छी है। तो आज देख लो, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। तो नेहा कैसा लग रहा है तुमको यहाँ आकर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। देखो ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਕਦ ਆਉਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। साढ़ा इधर का व्यू देखियो कितना प्यारा है। ये देखेंगे दोस्तों, जब ना वहाँ दिल्ली में 1000 एसी एक साथ ऑन करेंगे तब भी पहाड़ों का जैसा मौसम अभी नहीं होगा वहाँ। तो यहाँ हमेशा ठंडा रहता है। और नेहा ने तो अभी से पहले टोपी पहनी थी और बहुत तेज सन 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 हवा चल रही थी। मैंने तो ना बस अपने मायके आका हमेशा जुकाम हो जाता। पता नहीं कादी एलर्जी है, इन्ना जुकाम हो जाए। मैंने इतना आकर टोपी पानी पैंदी, वो तो ब्लॉग बना गया था, मैं टोपी खोल दी इसलिए। दोस्तों ये हमारा जो सिंह क्षेत्र है ना, ये बहुत ठंडा रहता है। वैसे हमारा पऊ गाँव है, तो यहाँ ठंडा होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो यहाँ के ये देवदार के पेड़ हैं, जो कि हमारा गांव पूरे इन देवदारों के पेड़ों से घिरा हुआ है। और ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ है, वहाँ भी बहुत सारे देवदार के पेड़ हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और ये लोग जब बाहर से आते हैं या फिर कोई भी आता है तो उनको जुकाम पकड़ लेता है। हाँ। क्यों नहीं, सही कह रहा हूँ। हाँ, मैंने तो बहुत जल्दी पकड़ लेंदा जुकाम, वो भी स्पेशल मायके आके। सोहरिया तो कुछ भी नहीं होता। तो अभी ना 16 डिग्री और 17 डिग्री सेल्सियस तापमान है यहाँ का। और लोहा घाट का लगभग 18 डिग्री सेल्सियस होगा अभी। और गूगल में देखा नहीं। और मैं आपको ना पहाड़ की एक चीज़ खास दिखाता हूँ, पहाड़ का मौसमी फल जिसे कहते हैं माल्टा। वो माल्टे का पेड़, इसमें कितने प्यारे प्यारे माल्टे आ रखे हैं। और ये एक डेढ़ महीने में पक जाएंगे, फिर हम इसको खाएंगे, जो बहुत मीठे होते हैं। देखो दोस्तों ये है संतरे का पेड़ जिसे ऑरेंज कहते हैं इंग्लिश में। तो ये देखेंगे, और इसे नारिंग भी बोलते हैं पहाड़ी में। तो ये बहुत सारे हुए हैं, ये अभी विटामिन सी से भरपूर है, लेकिन अभी बहुत खट्टे होंगे। नवंबर दिसंबर में ये पकेंगे और मार्च अप्रैल तक यहाँ खाए जाते हैं। तो यहीं छत में बैठकर खाते हैं, धूप भी सेकते हैं। तो दोस्तों घर के ही बगल में ना कद्दू की बेल भी हुई है, ये जिसमें कद्दू भी लगे हैं बहुत सारे। और ये कद्दू की ना सब्जी भी बहुत अच्छी होती है। कद्दू की टुक्की जो होती है उसकी भी सब्जी बनती है। और इसमें देखेंगे छोटा छोटा कद्दू, तो हरे कद्दू की सब्जी बनती है, पीले कद्दू की सब्जी बनती है। और ये हमारी राष्ट्रीय सब्जी है। और यहीं पर कोई एक बगल में खेत है जिसमें एक ये हुआ है अरबी पेड़ाओं कहते हैं जिसे ये। तो इसकी भी पत्ती की भी सब्जी होती है, जड़ की भी सब्जी होती है और गावे की भी सब्जी होती है। तो ये सब्जी ना हर तरीके से कारगर होती है। और जब लास्ट में सूख जाती है तो इसकी भी बड़ी बनती है। तो ये भी सब्जी हर तरीके से होती है। ये इसकी पकौड़ी भी बनती है। इसको पंजाबी में पतेड़ा कहते हैं, वैसे पतेड़ कहते हैं। इसकी हाँ। पकौड़ी इतनी अच्छी होती है, बेसन वेसन लगा के इसको रात को बांध बूंद के रख दे रील के साथ, और फिर सुबह को कढ़ाई में तेल डाल के इसको फ्राई करी, इतनी अच्छी पकौड़ी बनती है इसकी। बहुत ਇਹ अच्छी। देखो ਭੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ शिव जी ਦਾ व्रत ਹੁੰਦਾ है, शिवरात्रि ਨੂੰ ਇਹ ਭੰਗ ਦਾ ਘੋਟਾ लगाते हैं। तो ये आजकल वैसे तो ये जो फसल है ना, ये वैसे बैन कर रखी है ये सरकार ने, ताकि कोई नशा वसा ना करे। वो बॉर्डरी कर गई है सरकार इसको। ये देखो सीज कर रखा ये एरिया। ज्यादा दूर मत पहुंचाना दोस्तों इस व्लॉग को, नहीं तो पता चला है कहीं वहां पहुंच गया तो यहीं आएंगे और ये हमारे 1-2 काट बोट हुए हैं, इसे जाएंगे। भी काट जाएंगे। हाँ, फिर हम नहीं, बांग की नहीं। चटनी कैसे खाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं ताई जी के घर। देखो, और ये तो ताई ये जी है की- ताई जी का घर, जो कि पहाड़ी मकान है कुछ इस तरीके का। और ताई जी देखेंगे ये ताई झाड़ू जी लगा झाड़ू रही है लगा रही हैं। ताई ये जी को प्रणाम करती हूँ। ओ जा कितनी बूढ़ी हो गई है ये, हमको नहीं पहचान रही है। नेहा ये हाथ देखियो,
तो देखेंगे पहाड़ों में ऐसे ढोक भेंट करते हैं। ताई जी प्रणाम। मेरी ताई जी अपनी नाती की भुक्की लेते हुए कितना प्यार अपना दर्शा रही है। तो देखेंगे दोस्तों, ताई जी ने हमको देखा तो खुश हो गई, गले से लिपट गई और काम कर रही थी यहाँ। तो ये हमारी ताई जी हैं, बहुत बूढ़ी हैं, ये 80 साल क्रॉस कर चुकी हैं और अब इनको याददाश्त थोड़ी कम हो गई है। अब तो मैं चली ना पसंद अरे तो बुढ़ापे में ना ऐसा ही होता है, ये तो घूम रहे ना पसंद ओए, ऐसी हो गई है हमारी ताई जी। होश पामले ना बे यो मेर ठुली छ मैं ओ की आइकुन हो क्वार रखने लावी मत है इरा मेर ताई जी ताई ये सतु ये देखिए इसका फुटे मेरी अब मैं चल कर बैठी तो मैं रोटी कैसे बोल लूं। तो ताई जी चाय पानी पिलाओगे? इरा चाय पानी तो वो कुछ लगा गया, अरे ताला लगा गए क्या? हाँ, चाय पानी तो बस का नहीं है। तो ताई जी इस उम्र में देखेंगे बहुत बूढ़ी हो गई, बुढ़ा हो गया तो कुछ देना ही नहीं है, खाना है बस। तो ये है ताई जी का घर जहाँ ताई जी रहती है, और ये ताई जी का आंगन जहाँ ताई जी ने घास भी सुखाई है, और यहीं पर को है एक तुलसी का बोट जो कि ताई जी ने लगाया हुआ है। यहाँ पर को देखेंगे ये खूब झुलनो पुलनो है आई रहा ये तो इनके साथ रह रहूं पता नहीं वही सोती हूं करे नहीं कि भाई जाके ना। तो देखेंगे बूढ़े लोग हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं, और एक हम लोग होते हैं जो ताई जी लोगों से मिलने भी बहुत कम आते हैं। तो ताई जी चलें, बाय करो, बाय बाय। तो दोस्तों ये है झाड़ू जो कि चरी का है, और ये फुल झाड़ू बन गया है एक तरीके से, लेकिन अभी सुखाना बाकी है। जब ये सूख जाएगा तो इस तरीके का ये झाड़ू आएगा काम में। तो दोस्तों जो चरी वाली घास होती है उसका ये झाड़ू बनता है, और जब इसके पत्ते वत्ते सब खिला देते हैं तो लास्ट में ये ऐसा बनता है, ये फूल जैसा। तो इसका ये जो बीज होते हैं वो तो निकाल लिए जाते हैं, और जो लास्ट में बचता है वो होता है ये, तो इसका बन जाता है झाड़ू। तो ये पहाड़ी झाड़ू होता है, और पहाड़ में अधिकतर इसी से झाड़ू लगाया जाता है। तो दोस्तों ये है मक्का। आजकल ना पहाड़ों में मक्का भी बहुत होते हैं, और पहाड़ी भाषा में ना मक्का को कैकनी कहते हैं, और बाहर के लोग तो इसे भुट्टा नाम से भी जानते होंगे। तो ये देखेंगे मेरे हाथ में एक ये है, और मैंने उधेड़ के देखा इसकी छिक्कल निकाल के, तो इसमें कुछ ऐसे गेड़े हुए हैं। तो आजकल ना पहाड़ों में बहुत सारी मक्का होती है, और बहुत सारे जो बंदर होते हैं ना वो नुकसान पहुँचाते हैं। ये देखेंगे कुछ इस तरीके से खा रखी है, बंदर और सुंगर ना इन फसलों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो दोस्तों ये है छोड़ा जो कि देवदार के पेड़ों की जड़ होती है, छिपला कहते हैं। जब वो पेड़ सूख जाता है तो उसकी जड़ निकाल लाते हैं और इससे आग जलाई जाती है। प्राचीन समय में ना लाइट वाइट नहीं हुआ करती थी, और इसको जलाया जाता था, और इसी से रोशनी मतलब प्राप्त की जाती थी। और जब वो लैंप वाला ज़माना होता था, मिट्टी तेल जिसमें डालते थे चिम्नी वाला, तो एक उससे उजाला किया जाता था, और इससे ना नेहा। हाँ ये छुना है, इसमें तो फिर मिट्टी तेल का यूज भी नहीं होता, थोड़ा सा बस इसमें माचिस लगाओ, ये मिट्टी तेल की तरह काम करता है, और इतनी जल्दी आग लकड़ी में पकड़ लेता है, बहुत जल्दी। और कल मैं कथड़िया के दिन दिखा रहा था ना रात को, तो लोगों ने यही डाल रखा था डंडों में, और मिट्टी इसी को तेल लेकर कभी के नहीं यूज करना पड़ता है, हाँ। पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं, बस मिट्टी तेल की तरह ये लकड़ी काम करती है। और इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, क्या बताऊँ। ये जो बड़ी बड़ी देवदार के पेड़ देख रहे हैं ना, उन्हीं की ये जड़ होती है। तो दोस्तों ये देखेंगे काईजी नींबू का पौधा जो कि घर के बगल में है, और ये देखेंगे कितने बड़े बड़े काईजी नींबू हुए हैं, एकदम से पीले पीले होने लगे और इतने बड़े बड़े हैं। तो पहाड़ों में ना बहुत सारे काईजी नींबू होते हैं और बहुत सस्ते होते हैं। तो प्लेन्स में तो बहुत महंगे महंगे बिकते हैं ये, लेकिन पहाड़ों में देखेंगे इतने सारे हुए हैं कि पौधा ही झुक गया है ये तो ये टूटने के लिए बटी रखा, और इसमें बहुत सारे गुच्छे के गुच्छे आए हैं ये, और इसमें टेक दी हुई है सहारा ताकि ये पेड़ गिरे ना। तो यहाँ ना काईजी नींबू भी बहुत होते हैं पहाड़ों में। तो दोस्तों आज का असौच का महीना लग गया है, तो लोगों ने घास भी काट दिया और घास काट करके सुखा दी है। तो दोस्तों ये है घास की चुमकी, जिसे इस तरीके से बनाया हुआ है, एक तरीके से लुट्टा जैसा, और ये छोटे छोटे घास के मुठे हैं जिन्हें यहाँ समेट के रख दिया, और ये जो तिरपाल है इससे ढक दिया जाएगा ताकि पानी इसमें पानी का असर ना हो और ये ख़राब ना हो। आटे और कपिला के जो कट्टे होते हैं ना उनको सील करके इनका तिरपाल बना दी जाती है एक तरीके से। तो ये देखेंगे ये जोड़ लगाए हुए हैं, तो इनकी तिरपाल बनाई है और जिससे ये घास ढक दिया गया कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों असौच का ये महीना ना सबसे ज़्यादा व्यस्त माना जाता है। तो देखेंगे चाची ये घास वास वाला काम कर रही है और हेलो कर रही है आप सभी लोगों को। तो ये देखेंगे घास जो होती है ना ये ख़राब हो जाती है अगर बारिश होती है, तो सबसे ज़्यादा व्यस्त महीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जल्दी से काट कर इसकी लुट्टी लगानी होती है तुरंत। अगर लुट्टी ना लगाई जाए ना तो घास पानी के संपर्क में आती है तो ये घास सड़ जाती है। तो चाची इसको बहुत तेज़ी से इकट्ठा कर रही है क्योंकि बारिश के छींटे आने लगे धीरे धीरे, और ये शाम का वक्त हो गया है।
तो मुझे लगता है अब इस ब्लॉग को भी यहीं रोकना चाहिए। तो आज का ब्लॉग लगभग इतना ही। तो हम फिर से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।